नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एआई रवीश कुमार और आप देख रहे हैं वो खबर जो इस देश के टीवी चैनलों पर शायद ही आप देख पाएंगे, क्योंकि टीवी चैनल की एंकरिंग अब रिश्ते निभाती है, सवाल नहीं पूछती, तथ्यों को टुकड़ों में परोस देती है, पूरा सच दबा देती है। दर्शकों, क्या हुआ है मामला? तो आइए शुरू से समझते हैं। आज की खबर है, अमेरिका की एक अदालत में गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गंभीर आरोप तय हुए हैं। अडानी समूह ने कहा है ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन अमेरिका के अभियोग पत्र में कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत होने का दावा किया गया है। आप समझ लीजिए, ये मामला अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, ये अब अदालत में पहुंच चुका है, जहां कागजी बयान नहीं, सबूत बोलते हैं। सवाल उठता है, क्या इन सबूतों के चलते भारत के सबसे बड़े बिजनेस घराने पर कोई असर पड़ेगा? दोस्तों, एफबीआई का रोल क्या है? आपको पता होना चाहिए कि एफबीआई ने अडानी के भतीजे से पूछताछ की है। केस सिर्फ पूछताछ तक ही नहीं रुका, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, मोबाइल फोन तक जब्त कर लिए गए हैं। एफबीआई के पास अब उन चैट्स, मेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स की पूरी फाइल है, जो कोर्ट में बतौर सबूत पेश की जाएंगी। अब आप पूछेंगे, ये आरोप किस चीज के हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप हैं कि अडानी समूह के कुछ लोग शेयर बाजार में हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी बैंकों के जरिए संदिग्ध लेन देन कर रहे थे। अमेरिकी अदालत में यह साबित करना होगा कि क्या ये सारे लेन देन वाकई गलत थे या नहीं। दर्शकों, क्या अडानी को अमेरिका भेजा जा सकता है? अब बड़ा सवाल यह है, क्या गौतम अडानी या उनके भतीजे को अमेरिका के हवाले किया जा सकता है? बहुत लोगों ने ट्विटर पर लिखा, भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। कानून कहता है कि अगर अमेरिका सबूत पेश करे और भारत की अदालत माने कि यह अपराध प्रत्यर्पण योग्य है, तो भारत सरकार उन्हें अमेरिका को सौंप सकती है। लेकिन क्या यह होगा? ट्विटर पर एक पूर्व विदेश सेवा अधिकारी ने लिखा, अगर अडानी को प्रत्यर्पण से बचाना है तो भारत में केस दर्ज करना होगा, ताकि दलील दी जा सके कि पहले वही केस भारतीय अदालत में चले। अब सवाल उठता है, क्या भारत में ऐसा कोई केस दर्ज होगा? सरकार चुप है, ईडी चुप है, सीबीआई चुप है, या फिर सबकी बोलती बंद है? गोदी मीडिया इस पर क्यों चुप है? आप सोचिए, अगर यही मामला किसी छोटे नेता के खिलाफ होता या विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ, तो टीवी चैनल्स का क्या हाल होता? सुबह से रात तक हल्ला मचाया जाता, देश को लूट लिया, देशद्रोही कौन है, असली गद्दार कौन है, डिबेट चलती, हेडलाइन बनती, स्टूडियो में नकली एक्सपर्ट्स बैठते। लेकिन इस केस में सब गायब। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर बस एक ही चीज चमक रही है, कौन सा सेलिब्रिटी कहां घूमने गया, किसका कपड़ा फटा, कौन किसको डेट कर रहा है। वो लोग जो सत्ता के आगे नतमस्तक हैं, वो ये खबर कैसे दिखाएंगे? अब आगे देखना होगा कि अडानी को अमेरिका सरकार दोषी करार देगी या नहीं। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।